हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी अभी टाइम हो रहा है 8:20 का, और झाड़ू पोछा जो भी घर की क्लीनिंग थी ना वो सब मेरा हो गया है। और अब मैं पूजा करने जा रही थी। तो आपका इसके लिए कमेंट था कि दीदी जो आप पूजा जिस तरह से करते हैं सुबह की शाम की हमारे साथ शेयर करना। तो आज मैं पूजा का व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी ना जो नाश्ता था थोड़ा मैंने बना दिया है। जैसे मूंग दाल की थोड़ी खिचड़ी बनाई थी। अब सूर्य की तबीयत थोड़ा खराब थी तो इसलिए मूंग दाल खिचड़ी बना दिया। नाश्ता थोड़ा मतलब हो गया है, अभी मैंने कुछ खाया नहीं है। तो वही पूजा के बाद ही नाश्ते में मैं जो भी है ना वो पूजा के बाद ही लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए थोड़ा काम ना किचन का भी मेरा हो गया है। जैसे खिचड़ी बना दी है, आटा लगा के रख दिया है, सब्जी रखी थी तो सब्जी मुझे बनानी नहीं थी। तो अब बस पूजा का काम है। तो अब कान्हा जी को उठाऊंगी। कन्हैया अभी सो रहे हैं तो उनको उठाऊंगी और उसके बाद उन्हें नहला के तैयार करके पूजा करूंगी। तो जी यहाँ पे मंदिर में ही रखा हुआ है कान्हा जी का बेड। ये साइड में ना चौकी लगाई हुई है और यहीं पे कान्हा जी का बेड रखा हुआ है और यहीं पे मैं उन्हें सुलाती हूँ। सर्दियों में तो यहीं सुलाती हूँ, लेकिन गर्मी में जो बच्चों वाला रूम है ना वहाँ पे ले जाके सुलाती हूँ। तो सबसे पहले कान्हा जी को उठाऊंगी। और मैं कान्हा जी को कैसे उठाती हूँ, दोनों हथेलियों को ऐसे जैसे क्लैपिंग करते हैं ना इस तरह से करके, और उठो कन्हैया उठो। और नहीं तो जो घंटी होती है ना हमारी पूजा की उसको पास में ले जाके हल्का हल्का सा बजाती हूँ और तब कान्हा जी को उठाती हूँ। और आज मैं इस व्लॉग में सुबह की और शाम की दोनों टाइम की पूजा आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं सुबह शाम की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे कान्हा जी को मैंने उठा लिया है और ये पानी जैसे रात में जब कान्हा जी को सुलाती हूँ तो उनके बेड के साइड में मैं ये पानी भर के रखती हूँ। और सुबह जब उठा के और यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल है यहाँ पे मैं इनको बिठा के और फिर इनको हल्का गुनगुना जो पानी करके और तब देती हूँ। और जब हम पूजा करते हैं सुबह या शाम की तो अपने अंदर एक शंका सी रहती है कि पूजा शायद हम सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और पूजा इसी तरह से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी बातें ना अंदर से चलती रहती हैं। और पहले ना मुझे भी बहुत सारी बातें मेरे अंदर चलती थी। पहले हमेशा मेरे अंदर एक बात चलती रहती थी जब मैं मंदिर में पूजा करती थी बैठ के। तो मैं ये सोचती थी पता नहीं इस तरह से पूजा करने से मेरी पूजा लगती है नहीं लगती है। और अब से 6-7 साल पहले जैसे मैं पूजा करती थी तो उसके बाद जैसे भोग लगाती हूँ वो पहले नहीं लगाती थी। लेकिन उसके बाद से जब से मुझे पता चला कि भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए पूजा करने के बाद, और जो भी हम खाते हैं ना उसका भोग लगाना चाहिए, लेकिन वो सात्विक होना चाहिए, मतलब उसमें लहसुन प्याज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम अपने खाने से पहले उनको भोग लगाते हैं। क्योंकि सुबह सुबह जब हम पूजा करते हैं तो तब तक कुछ खाते भी नहीं हैं, और उसके बाद पूजा करने के बाद फिर हम भोग लगाते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं कि अपने खाने से पहले हमने उन्हें भी याद किया। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम भगवान को क्या खिलाएंगे, वो तो हमें ही खिलाने वाले हैं, हम उन्हें क्या देंगे। और वो पूरी दुनिया के पालनहारे हैं, जब वो हमें पालने वाले हैं तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे। तो ये बात मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुनी है। लेकिन ये बात अपनी जगह सही भी है। भगवान सबको पालने वाले हैं, सबका ध्यान रखने वाले हैं, और उन्हीं के हम सब बच्चे हैं। और जैसे भगवान हमारा ध्यान रखते हैं हम भी अपने बच्चों का उसी तरह से ध्यान रखते हैं। और माँ बाप को भगवान का रूप बताया जाता है कि माँ बाप जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं। तो हमें भी तो अपने बच्चों से लेना ना अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे अपने खाने से पहले हमसे पूछते हैं मम्मी खाओगे पापा खाओगे। तो हमें कितना अच्छा लगता है और कितनी सारी दुआएं अंदर से निकल के आती हैं। जब एक बच्चा अपने माँ बाप की गोद में बैठा हुआ हो और कोई वो मिठाई का एक पीस ही खा रहा है, और अपने खाने से पहले अगर आपके मुंह में वो देगा ना तो आप उसका हाथ पकड़ के सीधा उसी के मुंह में दोगे कि नहीं बेटा आप ही खा लो। तो उसी तरह से भगवान को जब हम भोग लगाते हैं श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, तो भगवान हमें उसे दुगना करके देते हैं। तो अपने खाने से पहले भगवान को जरूर याद करना चाहिए, उन्हें पूजा के बाद भोग जरूर लगाना चाहिए। और जब से लड्डू गोपाल आए हैं ना तब से ही मेरा पूजा का ना सही से रूटीन बना है। और मुझे अंदर से शांति सुकून रहता है कि हाँ मेरी पूजा अच्छे से हो जाती है सुबह पूजा करके, भगवान को भोग लगा के उसके बाद मैं कुछ खाती हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने अब लड्डू गोपाल को नहलाया है तो जब मैं नहलाती हूँ ना तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप मैं करती हूँ। और जैसे ही मैं इन्हें नहलाना शुरू करती हूँ ना तो ये मंत्र ना अपने अंदर अपने आप ही चलने लगता है। वो एक आदत बन गई है क्योंकि जब से ये आए हैं तब से मैं तब नहलाते समय ना इसी मंत्र का जप करती हूँ।
तो यहाँ पे अब उनको सिंहासन पे बिठा दूंगी। तैयार मैंने उन्हें कर दिया है और येलो और ऑरेंज कलर की उनको ड्रेस पहना रखी है। और ये ड्रेस ना बहुत मतलब फैली फैली है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कल मैंने कान्हा जी के कानों में ना बाली पहनाई थी, वो मैं लेके आई थी। तो जैसे जन्माष्टमी पे ना इनके कान के लिए एक टॉप्स टाइप मैंने मंगाए थे, लेकिन वो कपड़ों में बहुत ज़्यादा इलझते थे, तो वो मैंने निकाल दिए हैं और वो बाली पहना दी है। और अब तैयार करके इनको मैं मंदिर में बिठा दूंगी। और ये है कान्हा जी के नहाने का पानी। तो इस पानी को मैं तुलसी में देती हूँ। आप मेरे व्लॉग में देखते भी हैं, मैं थोड़ा थोड़ा पूजा का ना दिखाती रहती हूँ कि पूजा मैं किस तरह से करती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर और इस पानी को तुलसी में दे दूंगी। और आजकल ना जैसे ठंड हो रही है तो तुलसी भी थोड़ा मुरझाई मुरझाई सी रहती है, जो खिले खिले से पत्ते होते हैं ना उस तरह से नहीं रहती। तो यहाँ पे अब तुलसी जी के कुछ पत्ते मैं तोड़ूंगी और एक मंजरी तोड़ लूंगी, क्योंकि कान्हा जी को जैसे भोग लगाना होता है ना, तो भोग में तुलसी का पत्ता लगा दूंगी और कान्हा जी को मंजरी चढ़ा दूंगी। और ये मैं रोज ही तोड़ के ले जाती हूँ, बस संडे को नहीं तोड़ती हूँ और एकादशी को और द्वादशी को नहीं तोड़ती हूँ। ये 3 दिन मैं तुलसी नहीं तोड़ती हूँ। और एकादशी को कान्हा जी को तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए, तो एकादशी से एक दिन पहले मैं तोड़ के रख लेती हूँ, तो वही तुलसी एकादशी को और द्वादशी को दोनों दिन चढ़ा देती हूँ। तो दोनों दिन के लिए ना तोड़ के पहले ही रख लेती हूँ। और अब यहाँ पे दूंगी मैं सूर्य देव को जल। तो फूल कोई भी खिला हुआ नहीं है, तो एक छोटी सी लाल सी कली लगी हुई थी, तो मैंने वो ही पानी में डाल लिया। क्योंकि मैं जल कभी भी खाली नहीं देती हूँ सूर्य देव को, या तो हल्की सी चीनी डाल लेती हूँ या रोली डाल लेती हूँ। अगर ऊपर फूल खिले हुए होते हैं तो फूल डाल देती हूँ। और आज एक भी फूल नहीं था, तो मैंने वो कली डाल के ही जल दे दिया है। तो यहाँ पे अब सूर्य देव को जल दे के, और जो समी का पौधा ऊपर लगा रखा है, तो अब मैं उसमें जल दूंगी। और सर्दी में सभी पौधों के पत्ते गिर गए हैं, जो कि समी का पौधा है ना उस पे भी बहुत कम पत्ते बचे हुए हैं। और जो ये सामने पौधा लगा हुआ है बड़े गमले में, इस पे पीले फूल आते थे। और इस पौधे से ना बहुत रौनक रहती थी छत पे, और इसके फूल मैं पूजा में भी ले जाती थी। और इस पे फूलों के ना गुच्छे के गुच्छे खिलते थे। और अब देखो ये पौधा ना दिखाई भी नहीं दे रहा है, इस पे पत्ते भी नहीं बचे हुए हैं। तो सर्दी में ना धीरे धीरे करके ना पौधों के सभी पत्ते झड़ जाते हैं। और अब तो एक भी फूल नहीं खिला हुआ है। और जो गर्मी में सारे फूल ना पूजा के लिए ऊपर से ही मैं लेके जाती थी, जो कि गुड़हल के हैं और ये पीले फूल थे। तो एक प्लेट ना मेरी रोज डेली बढ़ जाती थी फूलों से। और अब ऊपर जल दे के मैं आ गई यहाँ पे नीचे। तो मंदिर की जो सफाई है वो करूँगी, और जो मंदिर की थाली है वो साफ़ करूँगी। तो मंदिर की पूजा करने के लिए ना मैं 2 कपड़े रखती हूँ, एक को गीला कर लेती हूँ और एक को सूखा रखती हूँ। तो अब पूरे मंदिर को साफ करके अच्छे से, और उसके बाद करेंगे हम पूजा। और यहाँ पे अब मैंने पूजा का दीपक जला लिया है और धूप बत्ती भी लगा लूँगी। और जैसे आप मंदिर को डेली साफ़ करते हैं, तो मंदिर को अंदर से तो साफ़ करिए ही, लेकिन मंदिर के ऊपर भी बिल्कुल गंदगी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मंदिर को हमेशा ऊपर से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मंदिर के ऊपर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और जैसे सामान रख देते हैं, माचिस, घी की डिब्बी या ऐसा छोटा मोटा कुछ रख देते हैं, तो वो भी कभी भी रखा हुआ नहीं होना चाहिए। ऊपर से मंदिर ना बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो सुबह जब मैं पूजा करती हूँ तो ये विष्णु जी की आरती डेली करती हूँ। और यहाँ पे अब अभिमन्यु भी आ गया है और वो स्कूल के लिए तैयार हो गया था। और यहाँ पे अब आरती करके और सभी भगवानों को धूप दीप दिखाना होता है, तो सभी को हाथ से ना धूप दे दूंगी। और उसके बाद जैसे बच्चे भी ले लेते हैं, और जब तक ये जोत जली हुई है ना, जैसे जो भी नहा लेंगे घर में, वही आके मंदिर में से धूप लेके चले जाते हैं। और अब सुबह की पूजा हमारी हो गई है, और अब लगाऊंगी मैं भगवान को भोग। तो ये मैंने मिश्री ले ली है और ये कुछ मेवा ले लिया है। मेवा मिश्री दोनों एक कटोरी में साथ में ले लिए हैं, और एक ये फल रख लिया है।
और पानी में जो तुलसी जी का पत्ता है ना वो पानी में डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ पे भोग लगा दूंगी। और जब मैं भोग लगाती हूँ तो भगवान से यही बोलती हूँ, भगवान इस भोग को स्वीकार करें। और लड्डू गोपाल को तुलसी का पत्ता भोग में ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि तुलसी ना उनको बहुत अधिक प्रिय है। तो इसलिए उनके भोग में ना तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, क्योंकि तुलसी की पूजा करने से और तुलसी को भोग में लगाने से ना भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और अब यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है, तो शाम के बजे हुए 6:30। और सर्दी में शाम की पूजा मैं 6:30 बजे करती हूँ, और गर्मी में शाम की पूजा 7:30 बजे करती हूँ। क्योंकि सर्दी में दिन जल्दी छिप जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो इसलिए 6:30 बजे ही पूजा मैं अपनी कर लेती हूँ सर्दी में। और यहाँ पे अब अपने हाथ मुंह धो के और उसके बाद करूँगी अब शाम की पूजा। और जब तक मेरी शाम की पूजा का टाइम होता है उससे पहले ना किचन के अपने सारे काम मैं कर लेती हूँ, आटा लगाने का, सब्जी बनाने का, अपना ये काम मैं कर लेती हूँ। तो इतने पूजा का टाइम होता है ना, इतने मैं इन कामों से ना किचन के से फ्री हो जाती हूँ और फिर आराम से पूजा करती हूँ। और घर में मंदिर की पूजा जिस तरह से मैंने सुबह की थी बिल्कुल उसी तरह से मैं शाम को भी उसी तरह से पूजा करती हूँ। और नाम जप मैं तब करती हूँ जब मैं सभी कामों से ना फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के नाम जप कर लेती हूँ। और नाम जप तो हम काम करते करते भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नाम जप बैठ के ही करना होता है। जब हम काम करते रहते हैं तभी अपने अंदर अंदर नाम जप करते रहते हैं, लेकिन जब हमें फ्री टाइम मिलता है तो फ्री टाइम में भी बैठ के कर सकते हैं। और इसके लिए आपका कमेंट भी था कि जो गुरु मंत्र है उसका जप करें या और कोई नाम जप करें। तो जिस देवी देवता को आप मानते हैं या आप कहीं सत्संग में जाते हैं वहाँ से आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है तो आपको गुरु मंत्र का ही जप करना चाहिए। और यहाँ पे अब मैंने जो किचन में मैं दीपक जलाती हूँ वो मैंने जला दिया है, और ये दीपक मैं तेल का जलाती हूँ। और इसके लिए ना बहुत सारे कमेंट होते हैं कि दीदी आप दीपक रोज बदलती हैं क्या? तो रोज मैं दीपक नहीं बदलती हूँ। जो मेरा ये दीपक है जब से मैं जलाना शुरू किया है ना तब से वही एक दीपक मेरे पास है, तो उसी में ही जलाती हूँ। और अब ये घी की और तेल की दोनों डिब्बी मैंने ले ली हैं, और इसमें ही मैंने बत्ती डाल रखी है, घी वाले में भी और तेल वाले में भी। और अब यहाँ पे मैं ऊपर आ गई हूँ, तो ऊपर ये तुलसी जी का दिया मैं जलाऊंगी। और ये दिया ना मैं शाम को ही जलाती हूँ, सुबह को तो बस जो एकादशी होती है ना, एकादशी पे ही सुबह को तुलसी जी की पूजा करती हूँ मैं दीपक जला के। और शाम को डेली घी का दीपक जलाती हूँ। और यहाँ पे ये है समी का पौधा, तो यहाँ जो जलाऊंगी वो मैं तेल का दिया जलाऊंगी। और ज़्यादातर ना समी के पौधे पर दिया शनिवार को जलाते हैं सभी, लेकिन मैं रोज़ इसलिए जलाती हूँ क्योंकि जब मैं एक दिया मंदिर में जलाती हूँ और एक किचन में जलाती हूँ और एक तुलसी जी पे जलाती हूँ, तो ये 3 दीपक मेरे डेली के हो जाते हैं शाम के। और 3 दिए वो ये अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो 3 से वही 4 हो जाते हैं, तो इसलिए एक दीपक ना मैं समी पे भी जला देती हूँ। तो रोज ये 4 दीपक मैं जलाती हूँ, 2 तेल के और 2 घी के, 2 ऊपर जलते हैं और ये 2 नीचे जलते हैं, तो ये 4 दीपक हो जाते हैं। तो इस तरह होती है मेरी शाम की पूजा, और जिस तरह से सुबह की करती हूँ वो भी आपको दिखाई है। और अगर इसमें कहीं आपको कोई कमी दिखे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब मैं शाम को पूजा करने के लिए ऊपर आती हूँ ना और आके गेट खोलती हूँ तो ये सामने ना ध्रुव तारा मुझे दिखाई देता है, और आके सबसे पहले यहाँ पे हाथ जोड़ती हूँ। और ये ऐसे चमकता हुआ होता है कि बार बार नज़र ना इसी पे ही जाती है, एकदम सितारे की तरह। जो बाकी तारे हैं ना वो तो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो जी यहाँ पे ऊपर की पूजा भी हमारी हो गई है, और अब बनाऊंगी मैं खाना। ये देखिए दोनों दीपक जले हुए हैं। और अब वीडियो रोकेंगे अब यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना।